नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक भाई। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक और प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप या फिर पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। साथ ही साथ जो लेक्चर नंबर 5 में जो आपको आर्गुमेंट का टॉपिक कराया था उसमें जो प्रॉपर्टीज दिखवाई थी उन प्रॉपर्टीज का कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनका भी इसमें वेरिफिकेशन है कि उनको वो किस प्रकार से सत्य है या फिर उनको सिद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक भाई। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाला है आगे से यहाँ पे कि अभी तक तो आपने आर्गुमेंट पढ़ा था सम्मिश्र संख्या का, ठीक भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट पढ़ा था। लेकिन अब की बार आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, वो है कि सम्मिश्र संख्याओं का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, मतलब सम्मिश्र संख्याओं का मुख्य पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप से। तो देखिए सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या होता है। मैंने आपको आर्गुमेंट का जो टॉपिक था उसमें लिखाया था कि आपके पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक भाई। कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1, ठीक भाई। आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। अब आपको पता है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष दी गई तल में कोई ना कोई बिंदु होता है, तो आपने वो बिंदु कौन सा मान लिया, वो बिंदु है T, ठीक भाई। वो बिंदु कौन सा है, T, ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट स्मॉल x और y कोऑर्डिनेट क्या स्मॉल y, ठीक है। इस बिंदु P से आपने x एक्सिस पर लंब डाला तो उस लंब की लंबाई कितनी है, उस लंब की लंबाई है y, और यहाँ से इस लंब की दूरी क्या है, यहाँ से इस लंब की दूरी स्मॉल x, ठीक है भाई। इसकी दूरी कितनी है, टोटल स्मॉल x है। अब आप देखते हो कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाती है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी मैंने आपको बताया था क्या कहलाती है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस कहलाती है, जो कि क्या होता है मोड z बराबर स्मॉल r, ठीक भाई, जो कि क्या होता है मोड z बराबर स्मॉल r होता है, ठीक है। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस r है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है, इस लाइन OP का x एक्सिस की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण होता है, ठीक भाई। मॉडुलस तो क्या होता है इसका सम्मिश्र संख्या का, कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, और इसका आर्गुमेंट या पूर्णांक क्या होता है, इस लाइन या रेखा OP के द्वारा x एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, ठीक है, जो कि कितना है, थीटा। अब आपको पता है ये तो डिस्टेंस हो गया यार, ये होगी y और ये होगी x। यहाँ से आपको देखते हो, यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से अगर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा cos थीटा के द्वारा, ठीक है भाई। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन r, ठीक है। तो cos थीटा बराबर x अपॉन r है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा, और sin थीटा के y की वैल्यू किससे फाइंड आउट करोगे, sin थीटा से, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन r, दैट मींस y बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो r है ये तो क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस, और थीटा क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट, ठीक है। तो अब इन x और y की वैल्यूज को अगर आप इस z में रिप्लेस करो, क्या मतलब है, x और y की वैल्यू को अगर आप z में रिप्लेस करते हो तो क्या आ रहा है, z में रिप्लेस करने पर आ रहा है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा इनटू r sin थीटा, ठीक है। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है r, तो क्या शेष बच रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की वैल्यू होती है e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या होती है टोटल, e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस की बात की आपने और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट की बात करी, तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप कहलाता है, ठीक भाई। क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y क्या कहलाता है, ये ध्रुवीय रूप कहलाता है, जहाँ पे इसके ध्रुवीय रूप पे लिखने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, एक तो सम्मिश्र संख्या के मॉडुलस की आवश्यकता होती है और दूसरी उस सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। तो देख लीजिए कि आपके पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y रियल नंबर्स और आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1 है, तो इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होगा, इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होगा z बराबर r इनटू e टू द पावर आएगा थीटा, ठीक भाई। इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, z बराबर r इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे r क्या है,
जहाँ पे आर जेड का मॉडुलस और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है भाई, कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट का पता है तो आप उसका ध्रुवीय रूप लिख सकते हो। ठीक है भाई, उसका ध्रुवीय रूप लिख सकते हो, ध्रुवीय रूप लिख सकते हो। तो ध्रुवीय रूप में आपको पता है जेड बराबर आर ई टू द पावर आर थीटा होती है, ई टू द पावर आर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा। फिर अगेन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता चल जाएगा। ठीक भाई, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया और फाइंड आउट करना है तो किसके द्वारा, और सिर्फ आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक तो आपके मॉडुलस की वैल्यू दी गई है और एक आर्गुमेंट की वैल्यू दी गई है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक भाई, तो ये आपका होगा समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। ठीक है, तो देखिए माना जेड बराबर, माना जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कोमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कोमा आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस वन, एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक भाई, एक सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक आर है। ठीक भाई, जिसका मापांक मोड जेड बराबर आर है, तथा कोणांक थीटा बराबर आर, तथा कोणांक आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा है। ठीक भाई, तथा कोणांक आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा है। तब सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप को, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तब सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का ध्रुवीय रूप निम्न होगा। ठीक भाई, ध्रुवीय रूप निम्न होगा। ठीक भाई, ध्रुवीय रूप निम्न होगा, दैट इज z बराबर x प्लस आयोटा y बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, r कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z बराबर हो जाएगा r e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है भाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, r e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, z बराबर r e टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोलर फॉर्म हो गया या फिर सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप हो गया। नेक्स्ट आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का सिद्ध करेंगे। ठीक है भाई, आर्गुमेंट की जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई थी 10 से समथिंग जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी उन सबका हम वेरिफिकेशन करेंगे कि वो सत्य है या नहीं है, और है तो किस प्रकार से है। ठीक भाई, मतलब उनको सिद्ध करने में, उन प्रॉपर्टी को सिद्ध करने में इन 5-6 फॉर्मूले हैं जिनकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक भाई, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, तो देखिए कौन कौन से हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट है आपका कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की वैल्यू क्या होती है, cos एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सेकंड देखो cos एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा
कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी आप कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। और क्या होगी? प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक। अब देखो उसके पश्चात नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट है 1 अपॉन कॉस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, ठीक भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, ठीक है। देखो कैसे होगी, आप क्या करो, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा से इसको आंसर को मल्टीप्लाई करो। जब हर को मल्टीप्लाई करते हो तो कॉस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, कहने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका माइनस बी इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनस बी का वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी आपकी कोस स्क्वायर एल्फा प्लस आयोटा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी वैल्यू जाएगी कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला 3 हो गए। चौथा फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट होगा आपका कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा बटा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। देखो भाई यहां से क्या आ रहा है? 1 अपॉन कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा बराबर कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। इस कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा को तो इधर ले जाओ और इसको इसके हर में ले आओ, तो आप वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा, ठीक भाई। तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले कोस एल्फा प्लस आयोटा कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, तो एज इट इज है, ठीक है भाई। और 1 अपॉन कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटली कॉस एल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा माइनस बीटा, ठीक भाई। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया, फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ देखिए, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा अपॉन कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इंटू कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ठीक भाई। ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है, अपॉन अपॉन कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी
कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है भाई, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूला को आपको समझ लेना है किस प्रकार से आएंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हो तो आपके पास फॉर्मूला यही आने वाला है। ठीक भाई, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करके आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दो को मल्टीप्लिकेशन करो, आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। इसको मैंने बताया था कैसे सोल्व करना है। इसको cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बाद में, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा से। तो ठीक है, आर के अंदर तो जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन होगा और अंत में क्या बचा cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। तो ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है भाई, क्या ये मतलब है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने इसको लिख दिया कि यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ क्या होगा माइनस का साइन, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो कंप्लीट हो चुके। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखो आर्गुमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, आर्गुमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, जिसमें से है सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक भाई, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए दिखाए थे आपको कि ताकि आपको ये इन प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने में हेल्प मिल सके। ठीक भाई, इन प्रॉपर्टी को सिद्ध करने में इन फॉर्मूलाज की बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिसके द्वारा आप इन प्रॉपर्टीज को इजीली आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट आपको कैसे सिद्ध करना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करना है इसको। सबसे पहले आपको क्या मानना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपको क्या मानना है, पोलर फॉर्म लेना है। ठीक भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने, लेकिन किस फॉर्म में लेने हैं, आपको पोलर फॉर्म में लेने हैं। पोलर फॉर्म में लेने तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है तो उनके मॉडल्स भी डिफरेंट होंगे, साथ साथ उनके आर्गुमेंट भी डिफरेंट होंगे। ठीक भाई, तो देखिए माना Z1 बराबर R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 तथा Z2 बराबर R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। कोई दो सम्मिश्र संख्याओं के कोई दो सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप है। ठीक भाई, कोई दो सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप है। ठीक भाई, क्या है, ध्रुवीय रूप है। ठीक है, जहां मॉडुलस ऑफ Z1 किसके बराबर है, R1 के। ठीक भाई, मैंने बताया था कि R1 क्या कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक भाई, और मॉडुलस ऑफ Z2 क्या है, R2 के बराबर। ठीक है, तथा आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 है यहाँ पर थीटा 1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 है यहाँ पर थीटा 2। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर थीटा 1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर थीटा 2 है। ठीक है, अब देखिए आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो देखिए कैसे शो करना है आपको। सबसे पहले आप Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई, Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट कीजिए। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, क्योंकि Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए R1 इंटू R2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैसे इसको बचेगा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था कि cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है भाई, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है,
नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z1 इंटू Z2, जहाँ पे इसका मॉडुलस क्या है, जहाँ पर इसका मॉडुलस है R1 इंटू R2, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के रूप में, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर है θ1 प्लस θ2 के, ठीक है। θ1 किसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, θ1 वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z और θ2 वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z2 की। तो आप लिख सकते हो कि θ1 की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। अर्थात आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके पश्चात सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है भाई। सेकंड आपको क्या शो करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है आपको अगेन क्या मानने पड़ेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानने पड़ेंगे, और किस फॉर्म में लेने पड़ेंगे, आपको पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे, इनके कुछ ना कुछ मॉडुलस होंगे, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होंगे, ठीक है भाई। उसके हेल्प से आपको करना क्या है, फिर आपको फाइंड आउट करना है Z1 अपॉन Z2 का आर्गुमेंट, जो कि किसके बराबर आना चाहिए, जो कि बराबर आना चाहिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। देखिए सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर माना Z1 बराबर R1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 तथा Z2 बराबर R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। कोई दो सम्मिश्र संख्याएं ध्रुवीय रूप में हैं, कोई दो सम्मिश्र संख्याएं किस रूप में हैं, ध्रुवीय रूप में हैं, ठीक भाई, किस रूप में है, ध्रुवीय रूप में है, ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय रूप में है, तो देखो यहाँ से ध्रुवीय रूप में तो आप इनके मॉडुलस भी फाइंड आउट कर सकते हो, साथ के साथ इनके आर्गुमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए तथा मॉडुलस क्या है, मॉडुलस है तथा मोड Z1 की वैल्यू क्या है R1 और मोड Z2 की वैल्यू क्या है R2, ठीक है। और इसी प्रकार आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू है θ1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू है θ2, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई, आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू आ गई, मोड Z1 की वैल्यू आ गई, मोड Z2 की वैल्यू, ठीक है। अब आपको किसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, Z1 अपॉन Z2 का, Z1 अपॉन Z2 फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखिए Z1 अपॉन Z2, ठीक है, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 बटा R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ठीक है। अब आप देखते हो यहाँ पे R1 अपॉन R2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई, लेकिन आप 1 अपॉन cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2, ठीक है भाई। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू हो जाएगी Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू कॉस θ2 माइनस आयोटा साइन θ2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z1 अपॉन Z2 जिसका मॉडुलस तो R1 अपॉन R2 है और आर्गुमेंट क्या θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो देखिए जहां
जहां मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है, R1 अपॉन R2 के बराबर, जहां पे R1 क्या है, R1 मोड Z1 के बराबर और R2 क्या है, मोड Z2 के बराबर, ठीक है। तथा आर्गुमेंट क्या है, तथा आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू है θ1 माइनस θ2, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या है, θ1 माइनस θ2। तो θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू है आर्गुमेंट ऑफ Z1 के बराबर, θ2 की वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी सिद्ध होती है, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी सिद्ध होती है। अब इसके पश्चात आप नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, उसको किस प्रकार से सिद्ध करना है वो भी देखिए। थर्ड है आपकी कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 या तो बराबर होगा 0 के, या किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 एंड 5 के बराबर, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करेगा, ईच एन बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आपकी, थर्ड है यदि मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर, यदि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर, यदि मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 या तो होगा 0 या किसके बराबर होगा, 2 एंड 5 के, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर 2 एंड 5, ठीक है। जहां पे ईच एन किसको बिलोंग करेगा, ईच एन बिलोंग करेगा Z2, ठीक है। ईच एन किसको बिलोंग करेगा, ईच एन बिलोंग करेगा Z2, ठीक है। तो देखिए ये आपको शो करना है कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस उनके मॉडुलस के सम के बराबर है तो उनके आर्गुमेंट में डिफरेंस कितने का होगा, तो 0 का डिफरेंस होगा या फिर 2 एंड 5 का डिफरेंस होगा। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान लीजिए पोलर फॉर्म में, कि माना वही प्रोसीजर है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। माना Z1 बराबर R1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 तथा Z2 बराबर R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। कोई दो सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है भाई, कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है भाई, कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है भाई, जिनका मापांक क्या है, जिनका मापांक मॉड Z1 बराबर R1 तथा मॉड Z2 बराबर R2 है, ठीक है भाई। तथा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है, θ1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, θ2 है, ठीक है भाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर θ1 और आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर θ2 है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर θ1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर θ है, ठीक है। और आपको दिया गया है कि अगर दोनों का सम का मॉडुलस उनके मॉडुलस के सम के बराबर, तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि उनके आर्गुमेंट में डिफरेंस कितने हो गया, तो 0 का होगा या फिर कितने का होगा, 2 है 5 का होगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले इससे आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये वाला रिजल्ट। तो देखिए दोनों इस रिजल्ट के द्वारा आपको इन दो रिजल्ट को कैसे सेटिस्फाई करना है या कैसे शो करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है चूंकि मॉड Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो क्या आ रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आ रहा है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखिए
मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस का स्क्वायर है, दैट मींस इसको किसका लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड Z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड Z का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू जेड बार। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है भाई, और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको पता है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या होता है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के बराबर होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए, इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करोगे तो देखो क्या आता है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार बराबर मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 प्लस मॉड मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इनको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो क्या आ रहा है Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 बार Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार बराबर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है, अब देखिए Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 बराबर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाएगा, इस मॉडुलस ऑफ Z1 होल स्क्वायर से प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के होल स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, इसको लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के बराबर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार की। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, अब देखो Z1 इंटू Z2 बार फाइंड आउट करो, क्या आ रहा है Z1 इंटू Z2 बार, फिर उसका क्या लेना आपको रियल पार्ट, Z1 इंटू Z2 बार आ रहा है R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। ठीक है भाई, देखो Z1 की वैल्यू है R1 cos θ1 प्लस आयोटा θ1। ठीक है, Z2 को क्या लेना, कंजुगेट लेना है, तो R2 दे रहा, R2 तो क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, जिसका तो क्या नाम से मॉडुलस भी क्या है, सॉरी इसका जो कंजुगेट आएगा वो सेम आएगा, सिर्फ आपको कंजुगेट किसका लेना है cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, जिसका कंजुगेट कितना आएगा cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 और cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा sin θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। अब आपको यहाँ से भी क्या लेना है, यहाँ से भी आपको इसका रियल पार्ट लेना, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या आ गया R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, इस इक्वेशन में रिप्लेस कीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार की वैल्यू, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 बराबर 2 R1 इंटू R2। ठीक है भाई, मोड Z1 की वैल्यू क्या है R1 और मोड Z2 की वैल्यू क्या है R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे सिर्फ क्या चीज बचेगा, ये बचेगा cos θ1 माइनस θ2 बराबर 1। ठीक है भाई, अब देखो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब θ1 माइनस θ2 की वैल्यू क्या हो, ये तो 0 हो। ठीक है भाई, तो देखो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू या तो 0 हो या इनकी वैल्यू क्या हो 2 पाई का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू क्या हो
2n पाई का मल्टीप्लाई, तो 2n पाई का मल्टीप्लाई क्या होगा 2n पाई, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करेगा जेड को। ठीक है, अब देखो थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 2n पाई है। ठीक है, थीटा 1 क्या है यहाँ पे थीटा 1 है आर्गुमेंट ऑफ z1 और थीटा 2 क्या है आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 बराबर होना चाहिए 0। ये तो ये सिद्ध करना था आपको, या ये आना चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 बराबर क्या होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करेगा z। ठीक भाई, तो यही सिद्ध करना था कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस उनके मॉडुलस के सम के बराबर है, तो उनके आर्गुमेंट में डिफरेंस है तो 0 का होगा या कितने का होगा 2n पाई का होगा, ताकि ईच एन किसको बिलोंग करेगा z को बिलोंग करेगा। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।